So, hello everyone, welcome to today's live lecture. I hope you all are fine. Uh, Avinash, hi, how are you? Fine, good, good, good. तो चलो आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कल कुछ होमवर्क दिया था, तुम लोग सॉल्व किए नहीं वो न्यूमेरिकल? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। किया? तो एक फोटो लेके स्क्रीन ग्रुप पे भेज देना था ना, ये नून एकेडमी वाले अपने ग्रुप पे। चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। So my name is Abdullah Momin. My qualification is MSc B.Ed and I am teaching physics for the past 7 years. पिछले 7 साल से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं आप जैसे स्टूडेंट्स को। ओके ओके, फाइन फाइन। तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस ग्रुप में डेली 2:30 को लाइव लेक्चर होता है। और आज जो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो जी की वैल्यू हम बोलते हैं कि 9.8 है, ये वेरी होती है या चेंज होती है? किसके साथ साथ चेंज होगी? विथ एल्टीट्यूड, डेप्थ, लैटिट्यूड एंड शेप। तो वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले ये अखिलेश है ना, तो कल का न्यूमेरिकल ये तुमको समझ में नहीं आया था क्या? कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून। तो ये मून है, इसके सरफेस पे ना एक बॉडी है। तो ये बॉडी कितना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस करने वाली है, और वो मून की कुछ वैल्यूज दी है। तो हम इससे पहले क्या पढ़े हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है ना हमारे पास। ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है। दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून। अब हम क्या बोलते हैं कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पे है, तो उसको हम लिख लेते हैं जी एम। जी एम क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। मून के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एम, और अर्थ के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी लिख लेते हैं। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अब ये अर्थ पे जो जी की वैल्यू है, उसको उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए है? अर्थ के लिए है। जब बॉडी अर्थ के सरफेस पे है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। व्हाट इज कैपिटल एम? अर्थ का मास। व्हाट इज कैपिटल आर? अर्थ का रेडियस। अब यहाँ पे क्या बोलता है? हमको मून के सरफेस पे फाइंड आउट करना है। मून के सरफेस पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला हो जाएगा, वो हो जाएगा जी एम इज इक्वल टू जी एम एम। एम एम क्या है? मास ऑफ द मून। एम सफिक्स एम है, और यहाँ पे हम लिखते हैं आर सफिक्स एम स्क्वायर, रेडियस ऑफ द मून, वेयर एम एम इज द मास ऑफ द मून, और आर एम क्या है? रेडियस ऑफ द मून। ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? फर्स्ट और सेकंड। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या बोलता है? इफ
मास ऑफ द मून इज 180 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ। अर्थ का मास है कैपिटल एम, मून का मास है इस कैपिटल एम सफिक्स स्मॉल एम, और मून का मास जो है 1/80 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ है, 1/80 टाइम्स। तो मास ऑफ द मून इज 1/80 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ। तो इसको हम कैपिटल M/80 लिख सकते हैं। एंड द डायमीटर ऑफ द मून इज 1/4 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। अब डायमीटर ऑफ द मून को मैं लिखता हूं DM। DM क्या है? डायमीटर ऑफ मून। ये डायमीटर ऑफ मून जो है 1/4 टाइम डायमीटर ऑफ अर्थ है। और डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियस अपॉन 2, 1/4 रेडियस अपॉन 2। ये अर्थ का डायमीटर है, ये अर्थ का रेडियस है। एम सफिक्स लगा दे तो मून का डायमीटर, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो रेडियस ऑफ द मून क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ। तो इसको R/4 लिख सकते हैं। तो अब हमको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? जी, कैपिटल जी दोनों के लिए, पूरी यूनिवर्स में कहीं भी जाओगे आप कैपिटल जी सेम रहेगा। मास ऑफ द मून अपॉन रेडियस ऑफ द मून स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी, कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? GM अपॉन जी, ये तो टर्म ऐसे ही रहेगा, GM अपॉन RM² into denominator of the denominator becomes numerator, R² अपॉन GM। ये मिलेगा हमको फॉर्मूला। अब मास ऑफ द मून क्या है? 180 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ है। मतलब मैं MM की जगह पे कैपिटल M अपॉन 80 लिख सकता हूँ, राइट? तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? G को ऐसे ही रहने देता हूँ, M को लिखता हूँ, MM को लिखता हूँ M/80, और 1 अपॉन RM²। RM की जगह क्या लिखूंगा मैं? R/4 होल स्क्वायर इनटू R² अपॉन GM। ये GM और ये GM क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर होने वाला है। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ऊपर आ जाएगा। तो अब GM क्या हो जाएगा? देखो, ये R² बचा है और 80 बचा है। ये समझ में आ रहा है? R²/80 इंटू 16 अपॉन R²। ये जो है टर्म R/4 होल स्क्वायर है, तो ये R²/16 हो जाएगा। 16 न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो 16 अपॉन R²। ये R² और ये R² कैंसिल हो जाएगा। 16 अपॉन 80 1/5 हो जाता है क्या? तो ये G को आप इक्वल साइन के यहाँ पे लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? अब GM की वैल्यू G/5, और G की जगह 9.8 अपॉन 5 लिख दोगे। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.96 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समझा था ना? अभी समझा अखिलेश को? ऐसे ही एक न्यूमेरिकल फिर मैं तुमको दिया था, एक न्यूमेरिकल मैं तुमको बोला था सॉल्व करना। देखो क्या दिया है? फाइंड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अ प्लैनेट। एक प्लैनेट है दैट इज 10 टाइम्स एज मैसिव एज द अर्थ। अच्छा, 0.24 आ भी गया पवन का, वेरी गुड। तो अब देखो, मैं लिखता हूं MP क्या है? मास ऑफ द प्लैनेट।
प्लैनेट का मास है, और प्लैनेट का मास क्या है, 10 टाइम्स एज मैसिव एज अर्थ। मतलब प्लैनेट का मास कितना रहेगा, 10 टाइम्स इनटू मास ऑफ द अर्थ, और रेडियस ऑफ द प्लैनेट क्या हो जाएगा, 20 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ, 20 टाइम्स इनटू रेडियस ऑफ अर्थ, ऐसा लिखेंगे। ये एमपी और आरपी की इक्वेशन समझ रही है? अच्छा, 0.245 आ भी गया। तो अब मैं इक्वेशन कैसे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट इज इक्वल टू कैपिटल जी एम पी अपॉन आर पी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर होल स्क्वायर। तो जब आप इसको रीअरेंज करोगे, मतलब ये डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, तो जी पी अपॉन जी कैन बी रिटन एज जी इंटू एम पी अपॉन आर पी होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर जी एम। ये इक्वेशन नंबर 1 होगा। इक्वेशन नंबर 1 में एम पी की जगह मैं 10 एम लिख लूंगा, और आर पी होल स्क्वायर है तो ये 20 आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मेरे को इक्वेशन क्या मिल जाएगी, जी पी अपॉन जी इज इक्वल टू जी एम पी था, एम पी मतलब 10 इंटू एम, आर पी होल स्क्वायर था, आर पी क्या था, 20 आर का होल स्क्वायर इंटू ये आर स्क्वायर अपॉन जी एम वैसे ही रहेगा, आर स्क्वायर अपॉन जी एम वैसे ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, जी एम इंटू 10 इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 20 का स्क्वायर 400 आर स्क्वायर इंटू जी एम। ये जी एम और ये जी एम, ये आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर कैंसल, क्या बचेगा, 10/400। ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसल, 1/40। तो आप क्या करोगे, ये जो कैपिटल स्मॉल जी है इसको ऊपर इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाओगे। अभी हमारे पास जी बाय जी पी बाय जी 1/40 है, तो जी पी क्या हो जाएगा, G/40, और जी की वैल्यू बोला है 9.8 लेने, जी की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ पे देखो जी की वैल्यू है गिवन, तो मैं 9.8 को 40 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आंसर आने वाला है, ये 0.245 आने वाला है क्या। ये रहेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ के सरफेस पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, प्लैनेट के सरफेस पे यही है 0.254 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझा क्या ये एमपी नहीं रहेगा, ये प्लैनेट पे है, जीपी है। ये अर्थ पे है और ये प्लैनेट पे है। तो ये कल किए थे हम, समझ में आ गया? ओके, चलो आज आगे बढ़ते हैं, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, वेरिएशन। सबसे पहला टॉपिक यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वेरिएशन इन जी। जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट। आप अर्थ के सरफेस पे हो, कहाँ पे हो, अर्थ के सरफेस पे, तो जी की इक्वेशन क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल जी तो कांस्टेंट रहेगा, एम मास ऑफ द प्लैनेट वो भी कांस्टेंट रहेगा, आर क्या था,
ये जो अर्थ का सेंटर है इसका डिस्टेंस जो बॉडी सरफेस पे है उससे, ये डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे थे, आर बोल रहे थे। अर्थ के सेंटर से बॉडी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर। अब मैं हाइट बढ़ाते जा रहा हूं, अब बॉडी यहां पे चले गई, तो अब बॉडी और अर्थ के बीच का डिस्टेंस ये कैपिटल आर प्लस हाइट एच हो जाएगा क्या, है ना। क्या चेंज हुआ, अर्थ का मास तो वही है, एम कांस्टेंट है, जी ये डिस्टेंस चेंज हो गया, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे है जब, तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर रहेगा। बट जब हाइट पे है, एट हाइट एच, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर की वैल्यू इंक्रीज हुई, तो जी की वैल्यू क्या होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है, तो इसको जी एच लिखेंगे। गेटिंग इट। तो इसको हमको सॉल्व करना है, क्या करना है, सॉल्व करना है। हम क्या करने वाले हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, वी गेट, मतलब जी एच की जो इक्वेशन थी, जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे जी से, दैट इज जी एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एम और जी एम कैंसल हो जाएगा, डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो क्या हो जाएगा ये, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये समझ रहा है, जी एच अपॉन जी, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर आ गया। ये जी एच कौन सा फॉर्मूला है, एट हाइट एच का फॉर्मूला है। हाइट एच पे जब रहेगा, ये फॉर्मूला समझा क्या, पवन को फर्स्ट वाला, सेकंड वाला फॉर्मूला समझा। हाँ, तो यही दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दिए हैं। अब जब डिवाइड किए हैं तो जी एम और जी एम दोनों में क्या है, सेम है, कैंसल हो गया। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर ऑफ द डिनोमिनेटर न्यूमरेटर ऊपर चले जाएगा, तो ये आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर आएगा, है ना। इक्वेशन के लेफ्ट साइड में क्या है, जी एच अपॉन जी, ये लिख लिए राइट साइड में। अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, जी एच इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये समझ रहे हैं। अब ये इक्वेशन को क्या करते हैं हम, जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है ना, कैसे लिखोगे आप, चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ और इक्वेशन लिखता हूँ। मैं लिख रहा हूँ जी एच जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये समझ रहे ना, ये जो डिनोमिनेटर है ना, डिनोमिनेटर को क्या करता हूँ मैं, मल्टीप्लाई करता हूँ आर स्क्वायर से और डिवाइड करता हूँ आर स्क्वायर से। गेटिंग इट। तो अब क्या हो जाएगा, जी आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये आर स्क्वायर बाहर वाला वैसे ही है, आर अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा।
फिर डिनोमिनेटर स्प्लिट हो जाएगा, आर अपॉन आर कितना होगा, वन प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। ये समझा? ये नहीं समझा? देखो फिर से आ जाते हैं, जी एच है, जी आर स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर है। ये इक्वेशन समझा था यहां तक? यहां तक समझा था ना शिवम? मैं क्या किया, जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है उसको आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। तो अब क्या मिला मेरे को, जी आर स्क्वायर अपॉन, ये जो स्क्वायर है ये पूरा ब्रैकेट को मैं एक साथ लिख सकता हूँ क्या? कौन से ब्रैकेट को? ये वाले ब्रैकेट को। ये वाले ब्रैकेट का स्क्वायर कॉमन है ना, तो मैं इसको एक साथ लिख लिया। ये मैं यहाँ पे आर स्क्वायर जो पहले से था वो वैसे ही है, बट ये जो आर प्लस एच अपॉन आर था ये पूरे का होल स्क्वायर कर दिया। ये समझा? अब ये जो आर डिनोमिनेटर में ये दोनों के साथ स्प्लिट होगा, ये इसको कैसे लिख सकते हो, आर अपॉन आर प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। आर अपॉन आर क्या है, ये आर और ये आर कैंसल हो गया, वन प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। ये आर और ये आर स्क्वायर भी कैंसल होगा, कर दिए कैंसल। अब क्या बचा हमारे पास, जी एच इज इक्वल टू जी बाय वन प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वायर। अब ये जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर वाला टर्म है, जब मैं उसको ऊपर लिखूंगा तो इनवर्स साइन के साथ लिखूंगा क्या, स्क्वायर था डिनोमिनेटर में, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा ना। तो ये तुम्हारी नेक्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इसको याद रखना है। समझ में आ रहा है? यहां तक समझा क्या? अब देखो ये ना मेरे को एक्सपांड करना है। वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस ब्रैकेट, वन प्लस एच बाय आर रेस टू माइनस टू, इसको सॉल्व करना है। तो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, अगर ए प्लस बी होल स्क्वायर रहता तो हमारे के पास इसका फॉर्मूला है ना, होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, बट यहाँ पे तो पावर माइनस में है। तो जब पावर माइनस में रहेगी ना, तो मैं क्या करता हूँ, बायनोमियल एक्सपांशन यूज करने वाला हूँ। क्या यूज करने वाले हैं, बायनोमियल एक्सपांशन। मैथ्स में रहेगा, आप पढ़ोगे। बायनोमियल एक्सपांशन क्या है, तो बायनोमियल एक्सपांशन में लिख लेता हूँ, वन अपॉन एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एन एन माइनस वन एन माइनस टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय थ्री फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये तुम्हारी बायनोमियल एक्सपांशन की स्टेटमेंट है। जहां तक लिखना है आप लिख लो, पैटर्न समझ में आ गया होगा। पहले तो वन रहेगा ही,
पावर जो थी n मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी x के, फिर n को मल्टीप्लाई करोगे n से कम नंबर से, n इंटू n माइनस वन, x की पावर एक बढ़ जाएगी 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू वन। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू वन। समझ में आ रहा है क्या ये? तो अब मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है, मेरे को अप्लाई करना है 1 प्लस एच अपॉन आर रेस टू माइनस वन। मेरे पास n की जगह पे क्या है, ये जो हमारी स्टेटमेंट थी उसमें n था, यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू -2। x की जगह पे क्या है, x इज इक्वल टू एच बाय आर। तो जहां जहां n है वहां वहां मैं -2 रखूंगा, जहां पे x है वहां पे मैं h बाय आर रखूंगा। गेटिंग इट? तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ये 1 ऐसे ही रहेगा। n की जगह पे क्या रखना है, n की जगह पे -2 रखना है, क्योंकि n किसके इक्वल है, -2 के इक्वल है। x की जगह पे क्या रखना है, h बाय आर रखना है, प्लस n की जगह पे फिर से मैं -2 रखूंगा, फिर उसके बाद दूसरा ब्रैकेट -2, n की जगह पे -1 एक्स स्क्वायर। अच्छा, 2 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 2 इंटू वन, एक्स स्क्वायर मतलब h बाय आर होल स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन। ये आगे का टर्म हमको लगेगा नहीं, अभी रिक्वायर्ड नहीं है, यही से हम आगे के टर्म्स को नहीं लिखेंगे। ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये इसको मैं n माइनस 2h अपॉन आर लिखूंगा क्या, प्लस -2 -1 हो जाता है -3, 2 -2 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, तो ये 6/2 होने वाला है, h बाय आर होल स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन, -6 की +6, -2 मल्टीप्लाई बाय -3 +6 होगा ना। टू और 3 मल्टीप्लाई हुआ 6, माइनस माइनस प्लस, +6, तो ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। अब देखो हमको क्या मिल रहा है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं और मैं 1 प्लस एच बाय आर रेस टू -2 को एक्सपांड किया, तो 1 -2h अपॉन आर प्लस 3h बाय आर होल स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन। ये मिलते गया 6/2 3, ये वाला टर्म हो गया। समझा ये? किसी को कुछ डाउट है क्या? नो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं आगे बढ़ गया, अब देखो सुनो, h क्या है, व्हाट इज h? h है हाइट। r क्या है, r है रेडियस ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ, मैं बॉडी को जो हाइट पे लेके गया हूँ, दैट हाइट इज वेरी स्मॉलर देन r, मतलब h इज वेरी वेरी स्मॉलर देन r। h की वैल्यू r के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल है, तो जब मैं ये r को यहाँ पे लेके आ जाऊंगा तो h बाय आर इज वेरी वेरी स्मॉलर देन 1 हो जाएगा। अब अगर कोई वैल्यू 1 से बहुत छोटी है, मतलब अगर 0.01 है, 1 से बहुत छोटी, और इसका मैं स्क्वायर कर दिया, तो ये 0.0001 और स्मॉल हो जाती है।
तो अगर यहाँ पे h/r इज वेरी स्मॉल, देन h/r होल स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड। मतलब h/r तो छोटा है, बट जब मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो वो और स्मॉल हो जाएगा, और ये इतना स्मॉल हो जाएगा कि अगर ये हम यहाँ पे वैल्यू ऐड करें, ये देखो एडिशन होने वाला है, इतनी स्मॉलर वैल्यू है कि अगर हम हमारे रिजल्ट में ऐड करें या नहीं करें तब भी कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये h/r हम निग्लेक्ट करने वाले हैं। समझ में आ रहा है? अगर कोई वैल्यू बहुत छोटी है 1 से और उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो बहुत छोटी हो जाती है, और यहाँ पे h/r है स्मॉल, वो और स्मॉल हो गया, तो हम यहाँ पे ये निग्लेक्ट करेंगे। और अब हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है? अब हम बोलेंगे 1 प्लस h/r रेस टू माइनस टू इज इक्वल टू 1 माइनस 2h/r। बस यही आंसर लिखने वाले हैं हम, ये निग्लेक्ट कर दिए। ये इक्वेशन नंबर 4। गॉट इट? अब देखो, ये इक्वेशन नंबर 4 कहाँ से उठाए थे? 3 से लेके आए थे। 3 क्या है? व्हाट इज इक्वेशन नंबर 3? दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 3 में ये टर्म था। तो अब मैं क्या लिखूंगा? इक्वेशन 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 फिर से लिखेंगे हम GHG 1 प्लस h/r रेस टू माइनस टू, और इसका एक्सपांशन क्या मिला है हमको? GH इज इक्वल टू G 1 माइनस 2h/r। ये मिला क्या? दिस इज योर फाइनल इक्वेशन। ये आपकी फाइनल इक्वेशन है। अब अब क्या करते हैं? ये जी इस, हाँ, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू होती है 9.8। ये वैल्यू क्या है? 9.8। अब अगर ये ब्रैकेट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगी, कितनी? ग्रेटर देन 1, तो हम बोल सकते हैं क्या GH इज ग्रेटर देन G? और अगर ये ब्रैकेट की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी तो GH इज लेस देन। तो ये ब्रैकेट हमको सॉल्व करके देखना है क्या आने वाला है आंसर। दिस ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रैकेट बताएगा कि GH की वैल्यू G से ज्यादा मिलेगी या GH की वैल्यू G से कम मिलेगी। तो 1 माइनस 2h/r, ये फॉर्मूला है। फर्स्ट केस, इफ हाइट इज 320 किलोमीटर, आर की वैल्यू कांस्टेंट रहती है 6400 किलोमीटर। हाइट कितनी हाइट पे लेके गए हैं? 320 किलोमीटर पे। तो जब मैं ये रखूंगा यहाँ पे तो 1 माइनस 2h/r क्या मिलने वाला है? 1 माइनस 2 इंटू 320 किलोमीटर अपॉन 6400। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। 1 माइनस 2 इंटू 32, 64 अपॉन 640, तो 1 माइनस 0.1 मिला। 1 माइनस 0.1 मतलब 0.9। समझा? ये आर की वैल्यू रेडियस ऑफ द अर्थ कांस्टेंट है ना,
अर्थ का रेडियस बढ़ नहीं रहा है, अर्थ के रेडियस की वैल्यू कांस्टेंट है। अब ब्रैकेट की वैल्यू 1 से कम आई, हाइट 320 रखे थे, अगर हाइट को मैं बढ़ा के 640 कर दिया, रेडियस है 6400, तो अब क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 इंटू 640 अपॉन 6400। ये आंसर कितना मिलने वाला है? ये आंसर हमको मिलने वाला है 0.1। तो 1 माइनस 2 इंटू 0.1, तो 1 माइनस 0.2, 0.8। हाइट बढ़ाने पे ब्रैकेट की वैल्यू कम हो गई, समझ में आ रहा है? पहले हाइट कितनी थी? 320, 320 किलोमीटर पे लेके गए, जी की वैल्यू ब्रैकेट आया 0.9, फिर कितनी हाइट पे लेके गए? 640, बढ़ा दिया 0.8। तो जी की वैल्यू कम हो गई हाइट बढ़ाने से या ज्यादा मिली? एज हाइट increases, the value of acceleration ड्यू टू ग्रेविटी क्या होने वाला है? डिक्रीज होने वाली है ना, याद रहेगा यार। हाइट मतलब क्या हुआ? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बढ़ाते जाओगे मैं फर्स्ट यहाँ पे रखा हूँ बॉडी को, फिर ऊपर लेके गया सेकंड पॉइंट पे, तो जैसे जैसे मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ जी की वैल्यू कम होते जा रही है ना। अर्थ की सरफेस पे कितनी है? अर्थ की सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 है। हाइट बढ़ाते जाऊंगा, ये जी की वैल्यू कम होते जाएगी। एल्टीट्यूड बढ़ाते जाऊंगा मैं, जी की वैल्यू कम होते जाएगी। समझ रहा है ये? इस पे एक न्यूमेरिकल करना है। नहीं नहीं, जी जी की वैल्यू बेटा, जी की वैल्यू। जी है एक्सीलरेशन, वो जो आप बोल रहे हो वेलोसिटी की वैल्यू बोल रहे हो। चलो एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आइडिया होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, दिख रहा है? क्वेश्चन स्क्रीन दिख रहा है? कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट ऑफ 3 किलोमीटर, सॉरी 300 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। कितनी हाइट पे है? एच की वैल्यू कितनी है? 300 किलोमीटर है। एम की वैल्यू कितनी है? 5.98 इंटू 10⁻24 kg है। आर की वैल्यू कितनी है? 6400 किलोमीटर है। गेटिंग इट? हमको क्या बोला है कैलकुलेट करने? जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, अब यहाँ पे स्मॉल जी नहीं दिया तो मैं जी एच क्या लिखूंगा? जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला भी है ना, कितनी हाइट पे लेके गए? आर प्लस एच होल स्क्वायर वाली इतनी हाइट पे लेके गए, तो कैलकुलेट करो। तो कैपिटल जी की वैल्यू क्या है? 6.67 इंटू 10⁻11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। m की वैल्यू क्या है? 5.98 इंटू 10⁻24 kg। r की वैल्यू क्या है? 6400 किलोमीटर। इसको आप कैसे लिख सकते हो? 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। हाइट कितनी है? हाइट है 300 किलोमीटर। तो अच्छा, आप ये जब दोनों ऐड करोगे r प्लस एच, तो 6400 प्लस 300 कितना हो जाएगा? r प्लस एच किलोमीटर रहेगा, तो 6700 किलोमीटर। किलोमीटर को फिर मीटर में करोगे, 10⁻³ मीटर। ये r प्लस एच आ गया। गेटिंग इट? उसका स्क्वायर होने वाला है। तो जी एच क्या आ जाएगा? कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था। 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एम की वैल्यू क्या दिया था? 5.98 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाय 6700 इंटू 10⁻³ आर प्लस एच होल स्क्वायर। और इसको ना 6700 को मैं कैसे लिखूंगा? 1 2 3 तीन प्लेस शिफ्ट करूंगा। 6.7 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻³ ऐसे ही रहेगा। तो 6.7 इंटू 10⁻⁶। इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? देखो, 6 का 12 आ जाएगा, 6.7 का 36 अराउंड 40 के अराउंड आएगा। 40 से थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। अच्छा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? 6.7 को 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखे हैं। ये और ये अप्रोक्सीमेटली सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। 12 प्लस 12 ऊपर जाके -12 होगा। 24 में से 12 गया, 12 बचेगा। -11 और 12 1 बचेगा। 5.98 इंटू 10 अपॉन 6.7 ऐसा कुछ आएगा। 559.8 अपॉन 6.7। ये देखो सॉल्व करके कितना आता है। दैट विल बी योर आंसर। कर लोगे ये? आगे बढ़ने का दूसरे न्यूमेरिकल पे। देखो क्या दिया है। एट व्हाट डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, 45.29। ये किसका आंसर निकाले? 6.7 का। वो देखो ऊपर था 6.67 और ये 6.7 अप्रोक्सीमेशन में कैंसल कर दिए। ये अप्रोक्सीमेट आंसर बता रहे हैं। अगर आपको जैसे करना है वैसे सॉल्व करो, आंसर निकालो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी decreases by 10% of its value at the surface।
8.92, हाँ चलो ठीक है, जो भी है एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे और आंसर लिखोगे, राइट। तो यहाँ पे क्या बोला है, क्वेश्चन समझ में आया क्या? अर्थ के सरफेस पे वैल्यू क्या है, एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ के सरफेस पे है 9.8, राइट। ये इतना समझ में आता है क्या? ये समझ में आ रहा है? अब मेरे को ये भी पता है जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा ये वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। कितना परसेंट डिक्रीज होना चाहिए? 10%। तो 9.8 का 10% क्या है? 10% ऑफ 9.8 इज 0.98। हाँ, तो 9.8 में से 0.98 निकाल दोगे तो 8.82 ऐसा हो जाएगा। तो यही करना है कि मैं ये बॉडी को ऊपर लेके जाऊंगा, ये वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी और कितनी हाइट पे पहुंचने के बाद ये 10% ऑफ जी से डिक्रीज हो जाएगी। कितने से डिक्रीज हो जाएगी? 10%। 10% से डिक्रीज कितनी हाइट पे होने वाली है, वो हाइट मेजर करना है। समझ में आ रहा है? और यहाँ पे एक चीज और बोला है, assume the distance above the surface to be small compared to the radius of the earth। जो ऊपर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं h वो स्मॉल है, तो वो डेरिवेशन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो सॉल्व करते हैं। लेट g इज द एक्सीलरेशन, वेरी गुड आंसर आ गया पवन का, ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ के सरफेस पे जी की वैल्यू क्या है? जी। एंड अब ये जी की वैल्यू को कितना डिक्रीज करना है? 10%। तो बाकी बचेगा ना, 90% रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे जो जी की वैल्यू है वो 90% ऑफ जी है क्या? 10% से कम कर रहे हैं, बाकी कितनी बची है? 90% बची है ना। तो हम बोले जी एच हाइट पे लेके गए और वो कितनी बच गई? 90% ऑफ जी। हाइट एच पे लेके गए तो जी की वैल्यू क्या हो गई? 90%। 90% का मतलब 90/100 इंटू जी, और ये क्या हो जाएगा? 0.9 इंटू जी। तो जी एच की वैल्यू क्या आ गई? 0.9 इंटू जी। जी की वैल्यू और जी एच की वैल्यू है, समझ में आ रहा है? आर दिया है क्या? आर दिया है 6400 किलोमीटर। तो मैं क्या करूंगा, जी एच इज इक्वल टू जी 1 - 2h/r। ये फॉर्मूला जो अब भी ड्राइव डेरिवेशन इसका देखे है वो है। और जी एच की जगह क्या लिखूंगा मैं? 90/100 इंटू जी या 0.9 जी। तो 0.9 जी इज इक्वल टू जी 1 - 2h/r। ये जी और ये जी कैंसल हो गया, 0.9 1 - 2h/r।
-2h/r, ये इक्वल साइन का यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, प्लस 0.9 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा। तो क्या हुआ, 2h/r, 1 माइनस 0.9, 1 माइनस 0.9 मतलब 0.1, तो 2h/r इज 0.1। तो ये जो 2/r है ये यहाँ पे जाएगा, तो h इज इक्वल टू 0.1 इंटू r/2। गेटिंग इट। r की वैल्यू क्या है, 6400/2, तो 64 मतलब 3200, तो 0.1 इंटू 3200 0.1 से मल्टीप्लाई किए, मतलब h कितना आ जाएगा, 320 किलोमीटर। समझ में आ गया क्या? किसी को कुछ डाउट है अभी? अभी ये 10% पूछा है ना, 10% था, 10% से डिक्रीज हुआ। हाँ, ब्रेकआउट होता होगा, पहले देखो ये 10% से डिक्रीज हुआ, बाकी कितना बच गया, 90%। 90% मतलब 0.9 g। अब मैं बोलता हूँ 20% से डिक्रीज हुआ, डिक्रीजेस बाय 20%, तो यहाँ पे क्या आने वाला है, 0.8 इंटू जी आएगा। अगर 50% से डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पे 0.5 इंटू जी आएगा। तो आप ये इक्वेशन यूज करोगे, जी एच की वैल्यू बस चेंज हो रही है, 10% पूछे, 20% पूछे, 30% पूछे। गेटिंग इट। जी एच इज इक्वल टू G1 माइनस 2h/r। 10% डिक्रीज हुआ था, तो बाकी बचा था 90% ऑफ जी, मतलब 0.9 g। अगर 20% से डिक्रीज होता तो 0.9 g की जगह मैं 0.8 g लिखता। अगर 50% डिक्रीज होता तो मैं 0.5 g इंटू G1 माइनस 2h/r। जी और जी कैंसल होता है, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और फिर मैं एच कैलकुलेट कर लेता। चलो, 50% से डिक्रीज हो रहा है तो क्या हाइट पे होगा, जी डिक्रीजेस बाय 50% ऑफ इट्स वैल्यू, देन फाइंड एच। एट व्हाट हाइट, कौन सी हाइट पे, तो जी एच की वैल्यू क्या लिखूं मैं, जी एच बाकी बचा 50% ऑफ जी, मतलब 50/100 जी, मतलब 0.5 g। तो 0.5 g इज इक्वल टू G1 माइनस 2h/r। ये जी और ये जी कैंसल हो गया, -2r यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, प्लस 0.5 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 2h/r इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5। तो ये 0.5 हो जाएगा, 2h/r। तो ये 2/r
यहाँ पे जाके r/2 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू 0.5 इंटू r/2। r की वैल्यू क्या है, 6400 किलोमीटर। 0.5, 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ क्या? तो मैं लिख लिया ना 1/2, तो 64/4 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 6, 1600 होगा। सब गड़बड़ कर रहे हो, 1600 आएगा, चेक करो। आर की वैल्यू क्या रखोगे, 6400। उसको 2 से जब डिवाइड करोगे, 2 से, तो 3000। फिर 0.5 है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा, तो 3200। तो ये 1600 किलोमीटर आने वाला है। समझ रहे ना? वेरी गुड। तो आज जो जो पढ़े सब समझ में आ गया। डेप्थ वाला भी कराने का था, बट अभी टाइम नहीं है। तो ब्रेकआउट होगा, बट लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस पे होगा, चलेगा? ये ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस अभी अपलोड नहीं है। लॉज ऑफ मोशन पढ़े हो? चलो ठीक है। क्विजेज वगैरह अटेम्प्ट किए हो ना? चलो, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, हाँ होगा होगा, वो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। एटी 3% स्टूडेंट का आंसर रॉन्ग है। 83 मतलब सभी का रॉन्ग है, कोई सही नहीं दे पाया। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 होता है। रिवीजन सही से किए नहीं हो तुम लोग।
चलो एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी आया क्वेश्चन? तो अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट हो रही है तो लीनियर मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व और कांस्टेंट। ये एक चीज याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम, सॉरी। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी दे दो आंसर। वेरी गुड। चलो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर सही है। और ये क्वेश्चन का आंसर 100% लोग सही दिए हैं। चलो आज के लिए इतना ही। अब बाकी कल, तो कल हम ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के कल पढ़ेंगे। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो। कल 2:30 बजे फिर से मिलते हैं। बाय। थैंक यू शिवम। ओके ओके। कल का आज किया, आज का आज करने को ट्राई करूंगा, आज रात तक कर देता हूँ मैं। अच्छा, आज होमवर्क नहीं दिया? ठीक है, चलो कल दे देंगे। कल मैं होमवर्क वगैरह दे दूंगा। चलो। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।